ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर अनुभूति का सर्वोच्च शिखर पर हमें ले जाने चाहते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के उपरांत लीला आस्वादन करते रहो, लीला आस्वादन करे बढ़ो। और वो साधु का उदाहरण दिया है जो अपना गाठी रोटी एक बासा पकड़ के कमरा पकड़ के सुरक्षित रखते हुए फिर शहरे रंग देके बराचे शहर में आनंद से भ्रमण कर रहे हैं। तब ये जो लक्ष्य बताया इसका क्रम हमें समझना पड़ेगा। पहले हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा को अपने भीतर दर्शन करना चाहिए। एक के देखे बहुत ही विचित्र मन विस्तार करो। पहले एक भगवान को स्पर्श करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान लाभ करना चाहिए। वो कहाँ है? भीतर में। उन्होंने कहे थे अहं ब्रह्मास्मि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ये बातों का बात है। पहले जो ईश्वर को हम ढूंढ रहे हैं, जिसे कबीरदास कहते मुँह को कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरी पास में हूँ। ही इज विद इन अस। पहले उनको पकड़ो, दर्शन करो, अनुभूति में लाओ। रियलाइज हिम विद इन योर सेल्फ। वेदांत में कहते हैं वही हमारा अंतिम लक्ष्य है, समाधि लाभ। सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि। ठाकुर कहते हैं समाधि के बाद भी, समाधि यानी छत में पहुंच गए, धीरे धीरे स्टेप में चढ़ते चढ़ते छत में पहुंच गए। फिर छत में पहुंचने के बाद फिर उतरने के बाद जो ठाकुर कह रहे हैं ये अभिनव उनका दृष्टिभंगी है। जब छत में चढ़ रहे हैं तब ये दुनिया हमारे लिए धोखा टाटी। दुनिया में मन को विभ्रमित करते रहते हैं। और जब छत में चढ़ के उतर रहे हैं तब दुनिया हमारे लिए सेफ प्लेस है। देन वी आर एबल टू एंजॉय द वर्ल्ड। सो फॉर वी हैव टू डिनाई द वर्ल्ड। एक नेति नेति करके चढ़ते हुए इति इति करके उतरना, वही असलियत जीवन का उद्देश्य है। भगवान तो है, लेकिन भगवान को लेके हम आनंद इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भगवान हमारा पहुँच के बाहर है। जब पहुँच के भीतर आ गया तब उसको हृदय मंदिर में सुरक्षित रखते हुए वही भगवान को चारों ओर देखना। जो राम दशरथ के बेटा वही राम घट घट में लेटा। तीजे एक के बाद बहु का दर्शन, ये वो सुंदर ढंग से ठाकुर के अंतरंग गृहस्थ भक्त देवेंद्रनाथ मजुमदार अनेक ठाकुर के अच्छा संगीत रचना किए थे। जैसे भव सागर तारण कारण है, भव भय भंजन पुरुष निरंजन इत्यादि। उनका जो संगीत है उसमें ठाकुर की ये वाणी का बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ठाकुर को सेंटर में रखते हुए कैसे मन को विचित्र लीला में हम
वो कर सकते हैं। बांग्ला में है, राम कृष्ण श्याम श्यामा शिवे भेद भेबोना आमार मोहन। नाम रूपेर गेलापे ढाका आছেন সেই এক निरंजन। पहले तो हम भगवान को विभिन्न रूप देखते हैं। कोई श्री राम कृष्ण को इष्ट मानते हैं, कोई माँ काली को मानते हैं श्यामा, और कोई शिव को मानते हैं, कोई श्याम को मानते हैं, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई भगवान रामकृष्ण को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं। पहले कहते हैं इसमें भेद नहीं भवना है। ये जो सर्वधर्म समन्वय का वाणी यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आध्यात्मिक अनुभूति के ऊपर आधारित है। और उसको क्या व्याख्यान किया दिया, रहस्य क्या है? नाम रूपेर गेला पे ढाका, गेला मतलब कवरिंग, आवरण। सबके भीतर एक ही निरंजन परमात्मा विराजमान है। निरंजन मतलब अंजन, जिसमें कोई दाग नहीं है, बेदाग। स्वयं परमात्मा, शुचि शुभ्र परमात्मा। इसलिए हम आरत्रिक भजन में, जो आरत्रिक भजन में हम लोग कहते हैं, निरंजन नर रूपधरो निर्गुण गुणमय। ठाकुर के आरत्रिक भजन में हम कहते हैं वो निरंजन है, कोई अंजन नहीं है, और ये नर रूपधारी, एक ओर से गुणहीन, एक ओर से गुणमय। जब नाम रूप धारण करते हैं वो गुणमय होता है, और नाम रूप के भीतर वो निरंजन निर्गुण बन जाता है, निराकार बन जाता है। इसको उदाहरण से समझा रहे हैं। जो चीनी का जो मठ बनता है, नाना कलर का, नाना आकार का चीनी का छोटा छोटा पुतली बनता है, वो देवता को भोग लगाया जाता है, विशेषतः होली उत्सव में मठ कहलाता है। कोई मंदिर बनता है, कोई मठ बनता है, कोई पुतली बनता है, पंछी बनता है। चीनीर छाँचे उठ हाथी घोड़ा पुতুল পাখি রথ হয় যেমন, যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে सब गठन। जिसको जैसे पसंद है वो खरीदता है, एक ही चीज़ का बनता है, लेकिन सब में एक ही भीतर में चीनी का मटेरियल है और सब मिठास है। तो मिट्टी का भी बनता है, नाना प्रकार का मूर्ति। वैसे वो खाने का चीज़ है, भोग दिया जाता है, विभिन्न कलर का होता है, विभिन्न आकार का सुंदर सुंदर मूर्ति, लेकिन सब ही चीनी का है, एक चीनी से बनता है। जिसको जैसे पसंद वो लेते हैं। वैसे ही एक ही भगवान विभिन्न रूप में, विभिन्न आकार से प्रतिभात हो रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भेदभाव ना मन छाड़ो ना, सुख पावे ना ताय कखन, बहुते एक देखले तबे पाबी ऋषि मोक्षधन। ये जो भेदाभेद का मन का संकीर्णता है, जब तक रहेगा तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। समन्वय में ही सुख मिलेगा, सबके भीतर एक दिखने से ही सुख मिलेगा। जब तक ये भेदाभेद रहेगा तब तक मन संकीर्ण हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हमारी जितने धर्मीय संघर्ष, लड़ाई,
ये समन्वय का अभाव से हो रहा है। यद्यपि सबके भीतर एक ही चीनी है, एक ही निरंजन भगवान है, लेकिन बाहर में यद्यपि अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, बाहर का आवरण लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगर दृष्टि बाहर का आवरण छोड़ के भीतर में हम लोग निवेश करें, तब देखेंगे सबके भीतर एक ही चीज़ है। इसीलिए कहते हैं जो भेद भावना है ये मन से हटा दिया जाए, जिससे कोई सुख नहीं मिलेगा। और बहु में जब एक देखेंगे, बहुत एक देख ले, तब जब वो अवस्था होगा, वो ब्रह्म ज्ञान का अवस्था है। बहुत एक देख ले तब पावी ऋषि मोक्ष, तब परावर के लिए मुक्ति मिल जाएगा। जब ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है सबके भीतर एक दिखाई पड़ेगा। अभी तो एक हम लोग इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन में लगा रहे हैं, हम चिंतन करके, वो शास्त्र पाठ करके, गुरु का वाक्य सुन के हम लोग मान रहे हैं, लेकिन तब दिखाई पड़ेगा। तो ये जो उनका विचित्र आवरण है, उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, অস্থি মাংস মেদ শনিতে সকল শরীর হয় সৃজন, এক आत्मा आराम बिहरे ताई के हिंदू भाई के जवन। सब शरीर का जो गठन होता है, कोई भी मनुष्य हो, सबके भीतर एक ही रंग का खून बहता है। द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। उस पर हड्डी रहता है, मांस रहता है, मेद रहता है, ब्लड रहता है, खून रहता है, रक्त रहता है, सब शरीर उससे बनता है। और भीतर में एक ही आत्मा विराजमान है। एक आत्मारान बिहारेंताई। तो ये जो हम लोग अलग करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, ये सब अलग अलग विभाजन है, लेकिन सबके शरीर एक ही मटेरियल से हुआ है। उसके भीतर बाहर सब एक ही है। भीतर में एक परमात्मा है, बाहर में नाना किस्म का जो वर्ण है और हड्डी है और रक्त है, वो हड्डी भी सबके भीतर एक ही है। 206 पीसेस ऑफ बोन्स कॉन्स्टिट्यूट एवरी ह्यूमन बॉडी। इतना लीटर ब्लड रहेगा, तो जो अवयव है, जो एनाटॉमी है, एक ही हार्ट रहेगा, तो 2 लंग्स रहेगा, सबके भीतर एक ही किस्म, फर्क नहीं है। तो सबका जो शरीर का गठन है एवं शरीर के भीतर रहने वाला शरीरी वो एक ही है, खाली नाम रूप अलग है। नाम रूपे गिला पे ढाका आछन से एक निरंजन। सिर्फ नेम एंड फॉर्म इज डिफरेंट, बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज वन। इसीलिए कहते हैं ये भेद भावना तुम छोड़ दो, सबके भीतर एक ही भगवान है, ये मानते हुए सबको एक ही समझ लो। সাত যদি তোর থাকে রে মন, পেতে সত্য সনাতন, তবে ভাসিয়ে দে না দেশাদেশी, पढ़ना चोके निरंजन, पढ़ना चोके प्रेमांजन। ये संगीत का जो अंतिम जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम भगवान को प्यारना चाहते हैं, हम विभाजन नहीं चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, कलह नहीं चाहते हैं। अगर हमारे भीतर अगर वो साध रहता है, इच्छा रहता है, वासना रहता है, साध यदि तोर थाके रे मन, पेते सत्य सनातन, सब तो हम सत्य सनातन के मांग रहे हैं, भगवान का ही ढूंढ रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? भाषिए दे ना आदेशादि। जितने जो विद्वेष का भावना है उसको बहा दो, छोड़ दो, त्याग कर दो, और आँखों में प्रेम का अंजन लगा लो। प्रेम मतलब प्यार। जो भगवान को आप प्यार कर रहे हो, वही भगवान विभिन्न रूप से आपके सामने विराजमान है। जो एक को अनुभव करके, वही एक को विचित्र रूप से अनुभव कर, वही है लीला।
ठाकुर कहते আমি একঘেয়ে কেন হব, Why should I be monotonous? भगवान को एक रूप से आस्वादन करना एक चीज़ है, विभिन्न रूप से आस्वादन करना एक चीज़ है। अगर कोई सब्जी से खाना बनाना है, विभिन्न किस्म का खाना बन सकता है एक ही सब्जी से। ठाकुर वांट्स दैट वैरायटी, बट यूनिटी इन वैरायटी। सबके भीतर एक ही ईश्वर को उपलब्धि करने से तब विभेद नहीं होगा, और वो तभी संभव होगा जब हमारा एक को अनुभूति पहले करना चाहिए। पहले हृदय मंदिर में भगवान को उपलब्धि करना, फिर वही भगवान को चारों ओर विभिन्न रूप से, विभिन्न आकार से दर्शन करते हुए आनंद उठाना। तो इसके पहले ये जो दुनिया है उसे हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया हमें, हमारा मन को ईश्वर से अलग कर देते हैं। तो जब तक भगवान को प्राप्ति नहीं होगा तब तक बहुत सावधानी से मन को अपने पास रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब अपने पास मन को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा वैचित्र अनुभव होगा। तो इसीलिए ठाकुर अभी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान का अवस्था है, ये एक ही पावर सहज, ये इतना आसान नहीं है। तो वो जो साधु का जो विवरण दिया है, वो पहले हमारा गांठी ओठी सब एक जगह में, तलपी तलपा सब एक कमरा में बंद करके रखा, ताला बंद करके रखा है। तो ठाकुर कहते हैं मन का ऊपर अधिकार नहीं होने से यह अवस्था प्राप्त नहीं होगा। और वो कहते हैं मन को नाश होना चाहिए। मन अपनी हिफाजत में नहीं रहने से ये अवस्था प्राप्त नहीं होगा। मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। और वो कैसे हम मन को अपने पास रखते हुए ईश्वर को विचित्र रूप से अनुभव करेंगे, इसको विस्तार से ठाकुर कह रहे हैं, जो चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ का कार्यक्रम है। आप लोग सब ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर अपना अपना इष्ट मंत्र जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे पूर्व निर्धारित टाइम स्लॉट पर, सुबह से शाम तक कभी भी। और हमारे आज रविवार का कार्यक्रम 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन, सुबह। दोपहर को 4:30 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान एवं निर्देशित ध्यान ऑनलाइन होगा, क्योंकि कोरोना के वजह से ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ पाते। हम लोग भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। जो आ पाएंगे तो उन लोग ऑफलाइन सुनेंगे। और शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।